हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है संगीता's पाठशाला में। मैं संगीता मोदक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस चैनल पे। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th का पढ़ रहे हैं, संसाधन के रूप में लोग, यानी कि पीपल एज रिसोर्स। तो आज हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास हम लोगों ने काफ़ी सारे बातों पे चर्चा की थी, जिसमें हम लोगों ने जो है संसाधन के रूप में जो लोग हैं वो किस तरीके से संसाधन का काम करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो क्षेत्रक होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो मानव संसाधन है वो किस प्रकार से उपयोगी है हमारे देश के लिए, या हमारे देश के विकास के लिए, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़। हम लोगों ने एक कहानी पढ़ी थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि विलास और सकल, दो बच्चों की हम लोगों ने कहानी, दो मित्रों की हम लोगों ने कहानी देखी थी, जो कि शेमापुर गांव में रहते थे। तो बच्चों, अब हम आगे देखने वाले हैं आर्थिक क्रियाकलाप। तो चलिए आइए अब हम जानते हैं कि आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलाप जो है वो जुड़े हुए होते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के क्रियाकलापों के फलस्वरूप वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होता है उससे। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय के मूल्यवर्धन करते हैं। ये क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, हम आर्थिक क्रियाएं क्या कहते हैं, जिससे कहते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में जो कार्य हम लोग करते हैं, जो क्रियाकलापें करते हैं, उनके फलस्वरूप जो है, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, उसके अंदर जो भी काम कर रहे हैं वो क्या कहलाती है, आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं आगे। तो बच्चों, अब आगे देखिए, आर्थिक क्रियाएं जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक है बाजार क्रियाएं और दूसरी है गैर बाजार क्रियाएं। बाजार क्रियाएं यानी मार्केट एक्टिविटीज़। तो आइए देखते हैं कि मार्केट एक्टिविटीज़ यानी कि बाजार क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, बाजार क्रियाएं जो होती हैं, बाजार क्रियाओं में वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। ठीक है, इसमें सरकार सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। यानी कि जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी हम लोग सेवाएं प्रदान करते हैं, उसके फलस्वरूप जो हमें पारिश्रमिक मिलता है या फिर पैसा मिलता है या भुगतान किया जाता है, वैसे सेवाओं को हम क्या कहते हैं, जो बाजार क्रियाएं। ठीक है, यानी कि मार्केट एक्टिविटीज़, जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम लोग को रेगुलराइज्ड जो है सैलरी मिलती है, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट में हो चाहे पब्लिक में हो। ठीक है, प्राइवेट या पब्लिक कहीं पे भी हो। अब आइए, गैर बाजार क्रियाएं किसे कहते हैं, यानी कि नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ किसे कहते हैं। गैर बाजार क्रियाओं से अभिप्राय स्व उपभोग के लिए उत्पादन है। इसमें प्राथमिक उत्पादों का उपयोग और जो है प्रसंस्करण तथा अंचल संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन आता है। यानी कि जो हम उत्पादन करते हैं खुद के लिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो कृषि होते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं और उसी उत्पादों का क्या करते हैं, जो है उपभोग करते हैं। ठीक है, इस तरीके की जो क्रियाएं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैर बाजार क्रियाएं। अब देखिए, जो जनसंख्या की गुणवत्ता है, जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा से निरूपित व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों द्वारा प्राप्त कौशल निर्माण पर निर्भर करता है। हम सब ये बात को जानते हैं। जनसंख्या की गुणवत्ता अंततः देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या परिसंपत्ति होती है देश के लिए। ठीक है, हम जानते हैं कि जो साक्षर जो जनसंख्या होगी और जो स्वस्थ जनसंख्या होगी, वो हमेशा देश के लिए क्या करेगी, एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो है ताकत का काम करेगी, जिससे कि देश हमेशा आगे की ओर बढ़ेगा, देश का विकास होगा, देश समृद्धि की ओर जाएगा। तो पहले हम लोग शिक्षा के बारे में बात करेंगे कि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ताकत है। लेकिन शिक्षा जो है वो किस प्रकार से हमारे देश में हम लोग देख पाते हैं, या फिर शिक्षा किस प्रकार से कार्य करती है, उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिए कि अपने जीवन में आरंभिक वर्षों की जो सकल की शिक्षा, हम अगर सकल की उदाहरण लेते हैं, तो सकल की जो शिक्षा के बाद जो है उन्होंने अच्छी नौकरी पाई, अच्छे वेतन के रूप में उसे फल मिला। उसके बाद हमने देखा कि सकल के विकास के लिए शिक्षा का महत्वपूर्ण आगत था। हम सब देखें इस चीज़ को, हम सब इस चीज़ को देख पाएँ, इसका रिजल्ट भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो इसके लिए एक नए क्षितिज जो सकल है, उसके लिए एक नए क्षितिज खुले,
नई आकांक्षाएं दी और जीवन के मूल्य विकसित किए। ना केवल सकल के लिए बल्कि समाज के विकास के लिए भी जो शिक्षा का योगदान है काफ़ी ज़्यादा है। ये राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करती है और प्रशासन की कार्य क्षमता बढ़ाती है। प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारणा और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है और इस मामले में लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे जो प्रकृतिधारक विद्यालयों का स्थापना किया गया है, जिसके द्वारा कि हम शिक्षा को और ज़्यादा प्रगति के मार्ग में ले जा सके। और आगे देखिए, अगर हम और बात करें कि शिक्षा किस प्रकार से और सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके हम जानते हैं कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार भी इसको काफ़ी सारी योजनाओं के द्वारा प्रोत्साहित करती है। अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए कि बड़ी संख्याओं में हाई स्कूलें बनाई गई हैं विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित सारी चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि शिक्षा पर योजना परिव्यय पहली पंचवर्षीय योजना में अगर हम देखते हैं तो 151 जो है करोड़ रुपए जो है वो निवेश किए गए थे। लेकिन जब हम बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना में, तो उसमें जो 151 है वो बढ़कर के 3767.990 करोड़ रुपए हो गए थे। तो ये कितनी ज़्यादा इसमें निवेश की गई है, कितनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ी है इसमें निवेश साक्षरता दर में। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 1951 से 52 की अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो 0.64 यानी कि 0.64% जो है बढ़ी थी साक्षरता दर। लेकिन जब निवेश बढ़ी 2017 के आंकड़े अगर हम देखते हैं, 2017 में या फिर 2011 के आंकड़े अगर हम देखते हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि ये बढ़ करके जो है 74% यानी कि 74% जो है हो गई थी। तो साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, बल्कि वह नागरिक द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। क्योंकि जब हम शिक्षित होंगे तो हमें ये ज्ञान होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज़ से समाज का भलाई होगा, किस चीज़ से जो देश की अर्थव्यवस्था है वो अच्छी होगी। तो शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पहलू है, जिसे कि हमें सही से आगे बढ़ाना है। और शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हर एक व्यक्ति के लिए है। तो अब अगर आप इस चार्ट को देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, तो इस पे आप देखिए कि हम लोगों ने जो है व्यक्तियों को साक्षरता, सबसे पहले तो भारत की साक्षरता दर को हम लोगों ने इस पे दर्शाया है। 1991 में किस प्रकार की दशा थी और 2011 में किस प्रकार की दशा रही। तो हम लोग इसको देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए हरे रंग से हम लोगों ने महिलाओं को, लाल से पुरुष और व्यक्तियों को जो है नीले रंग से दिखाया है। तो सबसे पहले 1951 में देखिए किस प्रकार की सिचुएशन थी, बहुत कम थी साक्षरता दर, लेकिन 2011 में किस प्रकार से वो बढ़ गई है। ठीक है, काफ़ी हद तक बढ़ी है। तो व्यक्ति एक सकारात्मक परिसंपत्ति और एक कीमती राष्ट्रीय संसाधन है, जिसे बड़ी सहजता से गतिशीलता और सावधानीपूर्वक संजोने, पोषित करने तथा विकसित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास समस्याओं और आवश्यकताओं की एक भिन्न श्रृंखला है। इस जटिल और गतिशील विकास प्रक्रिया में शिक्षा की उत्प्रेरक भूमिका को बहुत सावधानी से तैयार करना चाहिए और बड़ी संवेदनशीलता के साथ जो है इसको क्रियान्वित करना चाहिए। क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है तो वो देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, सबके लिए एक हितकारी और एक सकारात्मक रूप में आगे बढ़ सकता है और अपनी जो भी क्रियाएं हैं, जो भी मतलब उनकी योगदान है, उसको सही तरीके से आगे ला सकता है। आशा करती हूँ कि आज के बताए हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो नीचे दिए गए नीचे कमेंट बॉक्स पे आप लोग कमेंट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके पहले पार्ट की लिंक भी दी हुई है और ऊपर आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आई बटन पे आपको उसके लिंक भी मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट भी उसमें प्रोवाइड किए हुए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी से रिलेटेड जो 2 टॉपिक छुटे हुए हैं, स्वास्थ्य और बेरोजगारी, इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट forget to subscribe, like, subscribe and click on the bell button.